नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल शॉर्ट स्पीक में। दोस्तों, आज की वीडियो इतनी ज़बरदस्त है। ये हमारे जीवन के एक जो डिज़ाइन किया हुआ है सांसों का, सांसें कैसे लेफ़्ट से राइट चलती हैं, फिर पूरी बॉडी में कैसे हमारे प्राण घूमते हैं और कैसे वो प्राण जब घूमते हैं हमारे मन में किस प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं, अच्छे बुरे, और ये शक्ति एक्चुअली किस प्रकार से काम करती है। क्यों हमें बोला जाता है पूजा के वक्त क्रॉस लेग्ड बैठें, क्यों बोला जाता है कि आप अपने आप को साक्षी भाव में देखो, क्यों बोला जाता है कि चेतना में रहो, आप चेतना हो, आप आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो। इन सब से जुड़े सवालों के उत्तर आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर सुने। हो सकता है आपके जीवन में वो चेंज आ जाए जिसका आपको बरसों पहले से इंतज़ार हो। कुछ क्षण के लिए आप इसको एक ध्यान में बैठ जाइए, ऑन कर लीजिए और एक शांतिपूर्वक वातावरण में इसको सुने और अनुभव करें। जिस प्रकार से मैं बोलूँगी उसी प्रकार से आप अनुभव करना शुरू कर दें और अपने एक्सपीरियंस को लास्ट में मुझे ज़रूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न उठता है, क्या आपने कभी महसूस किया है, कभी दिल बहुत शांत होता है और कभी बिना किसी वजह से हमें घबराहट, बेचैनी या डर रहता है ना। हम सोचते हैं ये सिर्फ तनाव है, लेकिन असल में ये सिर्फ तनाव नहीं, ये हमारे प्राण और चेतना की हलचल है। जी हाँ दोस्तों, ये पहला सवाल, सांस, लेफ़्ट राइट और हमारी ज़िंदगी, इसका क्या कनेक्शन है, ये क्यों ऐसा होता है। यदि आप आंखें बंद करके अपने आप को देखेंगे, आपको एक चीज़ महसूस करना, एक अपनी आंखें बंद करके बैठना और देखना कैसे हमारी लेफ़्ट और राइट में सांसें कन्वर्ट होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, और महसूस करना आपको एक लाइन दिखेगी, वो इधर जा रही है एक स्पेस में, वो दूसरी तरफ जा रही है। इसके पीछे का राज क्या है। जब सांस, तो आप उस वक्त ये महसूस करेंगे कि आप इंसान हो ही नहीं। मेरे को ऐसा अनुभव हुआ, मैं कल ऐसे ही बैठी थी अपने रूम में, जस्ट मैंने देखा आंखें बंद करके कि है क्या एक्चुअली, अंदर क्या होता है। बड़े सारे सवाल हम ऐसी दुनिया, बाहर की दुनिया के करते हैं। आज मैंने अपने आप से अपने लिए किया सवाल कि है क्या हमारे अंदर, क्या हो रहा है इस वक्त, मेरा शरीर में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले मैंने देखा सांस से ऊपर नीचे, फिर मैंने अपने नाक की तरफ हाथ लगाया, वो लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रही थी। ये फिर उधर से मेरे मन में विचार आया कि ये एक्चुअली स्टोरी है क्या। क्यों हम कहते हैं, क्यों हमें ऋषि मुनियों से द्वारा सुनने को मिलता है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। हम आत्मा नहीं है, कोई कहता है आप चेतना हो, कोई कहता है साक्षी भाव में रहो। तो ये सारे प्रश्न फिर मेरे मन में ना उठने लगे, तो मैंने इन पे रिसर्च की। आज वही रिसर्च आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो दोस्तों, जब सांस ज़्यादातर बाई नाक से चलती है ना, तो इंसान ज़्यादा भावुक हो जाता है। आप भी महसूस करना, आपको पुरानी बातें याद आएंगी, बीते हुए दर्द उभरने लगेंगे। असली ज़िंदगी का उदाहरण, जैसे कि जब कोई आप अपने पुराने रिश्ते, धोखे या बचपन की बातें याद करता है तो सीना भारी लगता है और सांस अपने आप बाईं तरफ ज़्यादा चलने लगती है। अगर आप अभी अपना नॉस्ट्रिल चेक करें, तो आप चेक करिए कि कौन सी चल रही है, अभी आपको डिफरेंस पता चल जाएगा साथ साथ में ही। सो दोस्तों, अब बात आती है आगे। जब सांस ज़्यादातर दाईं नाक से चलती है तो इंसान एक्शन मोड में होता है। अब आगे राइट नॉस्ट्रिल यानी कि, और आपको क्या होगा, गुस्सा आएगा, आप में एनर्जी होगी। आप अगर डिसीजन लेना होगा जो नहीं ले पा रहे होंगे, आप फटाफट से ले लेंगे, या कहीं मुकाबले की भावना होगी वो बढ़ेगी आपके अंदर। जैसे कि ऑफिस मीटिंग हो गई, ट्रैफिक में गाड़ी चलाना, या कई बार कोई बड़ा फैसला लेना, उस समय ज़्यादातर हमारी दाईं नॉस्ट्रिल एक्टिव रहती है। अब हमारा दूसरा प्रश्न है दोस्तों, डर का शरीर में चलना। आपने सोचा कि आपके शरीर में डर, आप डरते हो या शरीर के अंदर कुछ मूवमेंट होती है, बस यही से तो सारी गेम है दोस्तों। यहीं से डर सिर्फ दिमाग में नहीं होता, डर शरीर में घूमता है। जी हाँ दोस्तों, सुना पहली बार अजीब लग रहा होगा ना कि मैं क्या बोल रही हूँ, कि हम बोलते हैं कि मुझे डर लगा, अब मैं बोल रही हूँ कि डर शरीर में घूमता है। कैसे हो सकता है, तो सुनिए। प्राण जो वायु होती है ना, जो प्राण, ये जो हम सांस ले रहे हैं, ये ऊपर नीचे जब घूमते हैं, जब इनका इम्बैलेंस हो जाता है तो उसी फीलिंग को डर कहा जाता है। कोई डर कोई बाहर से नहीं है वो उत्पन्न हो के आता, अंदर फीलिंग, कुछ एक अंदर हलचल हो रही होती है। जब ये दोनों ये प्राण वायु हमारे अंदर सही तरीके से चल रही होती है तो हमारे लेफ्ट या राइट में होती है, बट जब ये विचलित हो जाती है तो हमारे अंदर क्या होता है, गुस्सा उत्पन्न होता है। कभी पेट में गांठ, कभी सीने में भारीपन, कभी गले में रुकावट, कभी सिर के पीछे दबाव, ऐसी ऐसी टाइप की चीज़ें आपको महसूस होती है ना जब डर लगता है। तो समझो इसका क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल लिख देती हूँ, इंटरव्यू से पहले पेट खराब होता है कई लोगों का, उनको कट की होता है, उनको डर लगता है। अचानक हादसे के बाद दिल की धड़कनें तेज़ हो जाना, ये डर का शरीर में मूवमेंट होता है। यानी कि वो जो प्राण सीधे लेफ्ट राइट चल रहे थे, वो अब वो डिस्टर्बेंस हो गई उनमें। यही है, योग कहता है डर मतलब प्राण का असंतुलन होना। जी हाँ दोस्तों, समझ गए अब डर क्या होता है। अब आते हैं हम, एक चीज़ हमें बड़ी कही है कि जब भी आपने योग करना है, साधना करनी है, भगवान का नाम लेना है, तो आप पालथी मार कर ही बैठें, या खाना खाना है तो पालथी मार कर ही बैठें। क्यों कहा जाता है पालथी मार कर बैठें, तो चलिए
हम सोचते हैं पालथी सिर्फ परंपरा है ना, लेकिन असल में ये शरीर की वायरिंग है। पालथी में बैठने से हमारे नीचे की ऊर्जा ऊपर जाती है, यानी कि प्राण ऊर्जा जो नीचे है वो ऊपर जाएगी। नर्वस सिस्टम शांत होता है, बायां दायां संतुलित होता है और ध्यान अपने आप ऊपर उठता है। इसलिए पूजा, जप और ध्यान हमेशा पालथी में किए जाने चाहिए। यदि आप नहीं बैठते, यदि आपको चेयर पर बैठने की आदत है या घुटनों में दर्द है, कोशिश करिए दिन में कुछ 15-20 मिनट सुबह शाम पालथी पालथी लगाकर ज़रूर बैठे और अपने बच्चों को भी बिठाएं। अब आती है भौहों के बीच का बिंदु और ध्यान का केंद्र। बड़ी बारी सुना होगा ना कि ध्यान जो है ये सेंटर में ही होना चाहिए, भौहों के बीच में ही। ऐसा क्यों कहा जाता है ना? चलो बात करते हैं। जब आप पूरी तरह वर्तमान में होते हैं ना, जब ध्यान गहरा होता है तो आपको लगता है जैसे चेतना भौहों के बीच टिक गई हो। ये कोई कल्पना नहीं, ये शरीर और मन के सिस्टम का नेचुरल सेंटर है। ठीक है दोस्तों, जैसे आप कई बार बड़े आराम से बैठे होते हो ना, आपको कोई ना आगे की होने वाले समय का कोई डर होता है और ना पीछे वाले समय की कोई याद होती है, तो आप एक प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड में होते हो। यही होता है यार, यही होता है ध्यान का केंद्र, और कुछ नहीं है। बाकी सब ऐसी बातें हैं, कंफ्यूज करने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा आपको बाज़ार में, मगर आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तीसरी बात आती है साक्षी। साक्षी होना और चेतना, तीनों वर्ड्स जो हैं, अगर कोई माने तो ये इन तीनों का बहुत गहरा मीनिंग है। तो बात करते हैं पहले साक्षी से। साक्षी होना क्या है? ज़्यादातर लोग कहते हैं मैं साक्षी हूँ, लेकिन गुस्सा भी वैसे ही करते हैं, दुख में भी वैसे ही बह जाते हैं। ये है साक्षी मानना। जब आप गुस्से को देख पाते हैं और गुस्से में नहीं बहते, ये है साक्षी होना। यानी कि आपको किसी ने 2-4 गालियाँ दी, आप चुप रहे, ठीक है ना, ये इसी को कहते हैं साक्षी होना। मगर अगर आपने गुस्से में, किसी ने गालियाँ दी, आपने भी उसको थप्पड़ मारा, गुस्से में धक्का दिया, उसको कुछ गलत गलत बोला, ये हो गया साक्षी मानना। और जब ना देखना वाला, ना गुस्सा ना मैं, सिर्फ शुद्ध उपस्थिति, ये है चेतना होना। जैसे सपोज़ आप बाहर गए हो, घर से निकल के अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, रास्ते में बारिश आ गई, बारिश में आपके कपड़े भीगे। अब आप क्या कर सकते हो? आपके पास ना अम्ब्रेला है ना कुछ है, आपने एक्सेप्ट कर लिया। दिस इज़ द चेतना। बस यही है स्टोरी, यही है पार्ट ऑफ द लाइफ दोस्तों। यही है हम, चेतना, और कुछ भी नहीं है हम। ना ये शरीर हूँ हम, ना मैं साक्षी हूँ, ना मैं आत्मा। आत्मा यानी कि ना मैं क्या हूँ, सिर्फ चेतना जो है सो है। अब आता है आत्म जागरण में क्या ना करें। यदि आपको ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं अंदर, अपने आप को आप जागरूक हो रहे हो, आप कंट्रोल कर पा रहे हो अपने सिस्टम को, अपने इमोशंस को, अपनी बातों को, तो समझो यू आर गोइंग ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आप अंदर से, आप आध्यात्मिक रास्ते पर चल रहे हो, पथ पर चल रहे हो। और उस समय आपको क्या करना है? ज़बरदस्ती सांसें नहीं रोकनी, अपनी एनर्जी को चेंज नहीं करना, यानी कि ये ऊपर खींचना, सांस को छोड़ना और कुंडलिनी ये वो, इन चीज़ों में मत पड़ना। ये चीज़ें नहीं करनी है। सही रास्ता और सच्चा जागरण क्या है? सच्चा जागरण मतलब कम रिएक्ट करना, ज़्यादा समझना, ज़्यादा करुणा रखना, ज़्यादा शांति में जीना। असली आध्यात्मिक इंसान अजीब नहीं होता, वह ज़्यादा इंसान हो जाता है। सो दोस्तों, साक्षी एक सेतु है, चेतना घर है। जो हो रहा है उसे होने दो, बस जागते रहो। यही सारी कहानी का अंत है और यही इसको आपने, इसका मॉरल लेसन समझना है। सो दोस्तों, यदि आपको ये बातें अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलूंगी आपको नई सोच, नए विचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।